कश्मीर के खुद मुख्तारी के खात्मे को 5 साल बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद कश्मीर भारत के नाजायज़ कब्जे और मुजालिम के खिलाफ आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भारतीय हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को मारे जाने वाले शब खून को मुस्तरद कर दिया। अगस्त 2019 से अब तक 887 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। 25,000 के करीब शहरियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय हुकूमत ने अपनी मकार पॉलिसी के तहत अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए मकबूजा कश्मीर में 32 लाख गैर मकामी वोटर्स का गैर कानूनी अंदराज किया। बांग्लादेश में एक बार फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़। मुख्तलिफ शहरों में हंगामों के दौरान 95 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, 200 ज़ख्मी हो गए। बांग्लादेश में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। मुजाहिरीन ने अस्पताल के बाहर मुतादिद कारें और मोटरसाइकिलें जला दी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज हुकूमत की बरतरफी के मुतालबे में बदल गया। तमाम बड़े शहरों में मुजाहरे जारी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुसाफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन का हुकूमत के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तलबा तंजीमों ने आज से हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। और कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शाहराह फैसल, कुरंगी, मलीर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की सिंध भर में अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल के तहत कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। सुबह भर में शदीद बारिशों के बाइस से नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर समेत सिंध में मूसलाधार बारिशें। जामशोरो, खैरपुर, नाथिन शाह, मीरपुर खास में भी बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में कई मकानों की छतें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक। सखर की बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गईं। टंडूवाला यार और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश ने कई इलाके डुबो दिए। बदीन में करंट लगने से एक खातून दम तोड़ गई। ठल में 24 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। घर के छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। जैकबाबाद में कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिरने से बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। नौशहर फरोज में घर की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक हो गई। 4 अफराद जख्मी। दादू के केरथर नदी नालों में तुग़यानी। काची के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। भिटशा के करीब रोहड़ी केनाल में 70 फीट का शिगाफ। हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन मुतासिर। 100 से ज़्यादा घर डूब गए। खैरपुर में कर्टी बंद टूटने से रत्तल शहीद नसीर फ़कीर जलानी, भिमरा घोट समेत सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हिस्सों में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। टांक में तूफ़ानी बारिश से घर की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। करक में 4 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। कमसन बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें बरामद, 1 लापता। मालाकंड, सवात, कागान में बादल खूब बरसे। शाहराह कागान बंद होने से सयाह और मकामी अफराद फंस गए। कल्लात और गिरदनवाह समेत बलोचिस्तान के मुताबिक इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। सियालकोट, फैसलाबाद, जहलम, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, लिया, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निजी अस्पताल में फंसे डॉक्टर्स और लोगों को किश्ती के जरिए बाहर निकाला गया। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैली में करीबी बस्तियों में दाखिल दर्जनों मकान डूब गए। कीमती सामान सैलाबी रैलों में बह गया। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर की नीलम और जहलम वैली में भी बादल बरसे। वसी अजला, बाग, पूंछ और सदनोती में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की बारिशों से दरियाए सिंध में तुग़यानी। चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,26,000 क्यूसिक। अखराज 4,04,220 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 645 फीट हो गया। तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। कच्चा चश्मा के 3 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। मलीर, बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, लांधी और औरंगी टाउन में बादल बरस पड़े। बारिश की बूंदें टपकते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी बैठ गया। 250 से 300 फीट स्ट्रिप कर गए। शहर क़ायद के मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए।
चीन को 5 साल के लिए कर्जे रीशेड्यूल करने की दरखास्त की है। उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरखास्त पर मस्बत रद्द अमल का इजहार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास, मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर मशावरत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ समेत दीगर वज़रा शरीक हुए। वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुलाकात हुई। महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पेशकश, कहा कि बिजली का मसला धरनों मुज़ाहिरों से हल होने वाला नहीं है। वाहिद हल मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ा के $100 अरब तक लेकर जाना है। माली साल 2020 से 2023 तक महंगी बिजली पैदा करने का इंकशाफ। महंगी बिजली के बाद सार्फिन को 61 अरब 9 करोड़ 71 लाख इजाफी रकम देना पड़ी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने ओवरबिलिंग के नाम पर 25 अरब 10 करोड़ की इजाफी रकम आवाम की जेबों से निकाल ली। ऑडिट रिपोर्ट में ओवरबिलिंग और बिजली की पैदावार से मुतालिक बड़े इंकशाफात सामने आ गए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका वजारत को दिसंबर 2023 में आगाह किया गया। इंतजामिया का कहना है कि RLNG और कौमी बहरान से बचने के लिए प्लांट्स तेल पर चलाए गए हैं, जबकि सार्फिन ने भी मंजूर शुदा लोड से ज्यादा लोड इस्तेमाल किया था। ऑडिटर जनरल की केस टू केस इंक्वायरी की हिदायत के बावजूद कंपनीज ने ताहाल रिपोर्ट पेश नहीं की। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी। नायब अमीर लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब, कहा कि हमारी मंजिल लियाकत बाग नहीं है, हम यहाँ बैठे रहने के लिए ही नहीं आए। हुकूमत को मौका दे रहे हैं, अपनी मंजिल का पता है। पाकिस्तान आईनी और पार्लिमानी बहरान से दो चार है। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है, मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा कि ताजिर सनतकार तनख्वाहदार धरने से जुड़ गए हैं। आवाम में उम्मीद और खुशहाल मुस्तकबिल का एहसास पैदा हुआ। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से धरने के शुरका के लिए खाने पीने का इंतजाम। बारिश में गवर्नर हाउस के बाहर समोसों और पकौड़ों का खसूसी एहतमाम भी किया गया।